दोस्तों, तो आप सभी को सुमंगल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग दोस्तों आज मिरर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इमेज के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे और मिरर का डिफिनेशन भी जानेंगे और मिरर का कितना प्रकार होता है वो सब भी जानेंगे हम लोग। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, अब बोर्ड की ओर आते हैं। तो चलिए आते हैं। तो देखिए, दर्पण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मिरर। ठीक है, दर्पण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मिरर। तो अब हम बात करते हैं कि जब दर्पण को हम लोग मिरर तो कहते हैं, तो मिरर को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मिरर को हम लोग परिभाषा कैसे देंगे। तो आइए हम लोग उसको जानते हैं। तो देखिए, मिरर को हम लोग किस तरह से परिभाषा देंगे, तो बोलेंगे वह चिकनी और चमकीली सतह जो दर्पण होता है। दर्पण क्या होता है, चिकनी होता है, चिकना तो होता ही है और चमकीला भी होता है, तब तो हम लोग उसमें देखते हैं फेस को। तो बोलेंगे वह चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह रज्जित हो। क्या होता है, जब जो दर्पण होता है, दर्पण का देखिएगा एक सतह क्या होता है, उस पे ना कलर क्या रहता है, रज्जित होता है, जिसके कारण हम लोग का फेस दिख जाता है उसमें मिरर में। अगर रज्जित नहीं रहेगा तो उसमें फेस तो हम लोग को दिखेगा ही नहीं। इसलिए क्या डिफिनेशन है इसका, साथ ही जिसकी एक सतह क्या है, रज्जित हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण किसे कहेंगे, तो एक बार फिर से आप लोग डिफिनेशन सुन लीजिए। वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह रज्जित हो, तो उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। क्लियर। तो अब आइए हम लोग दर्पण का प्रकार, दर्पण का कितना प्रकार होता है। दर्पण का तो हम लोग समझ गए डिफिनेशन की, दर्पण किसे कहते हैं। अब दर्पण कितने प्रकार का होता है हम लोग ये जानेंगे। तो देखिए, दर्पण आपका जो होता है 3 प्रकार का होता है। दर्पण जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। ठीक है, दर्पण जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समतल दर्पण किसे कहते हैं ये भी तो जानना है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग समतल दर्पण के बारे में जानते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो बोलेंगे समतल दर्पण देखा डैश देंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होगा, समतल होगा, मतलब बराबर होगा, समतल होगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए ए और बी क्या है आपका, समतल है। ठीक है, इस तरह से है, तो समतल है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ए और बी आपका क्या हो जाएगा, ये समतल दर्पण है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण का डिफिनेशन हम लोग देंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। ठीक है, गोलीय दर्पण का क्या हम लोग डिफिनेशन देंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। ठीक है, एक भाग हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं दोस्तों, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, ठीक है, एक भाग हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। और गोलीय दर्पण जो होता है प्रायः कांच के एक टुकड़े को रज्जित कर बनाया जाता है। गोलीय जो दर्पण होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण जो होता है उसको क्या किया जाता है, कांच का एक टुकड़ा को क्या किया जाता है, रज्जित करके बनाया जाता है। देखिए, गोलीय दर्पण का कुछ ऐसा दिया रहेगा, गोलीय दर्पण गोल रहेगा, और आपका इधर का साइड तो ठीक है। और क्या होगा आपका, एक साइड क्या होगा आपका, रंजित रहेगा, मतलब क्या रहेगा, रंगा रहेगा। तो देखिए, इधर का साइड आपका क्या हो गया, रंगा रह गया, इधर हो गया आपका रंगा गया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए इधर हम लोग इसको सेंटर मान लेंगे, सी, इसको ए मान, बी दे देंगे। ठीक है, और इधर डी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
तो देखिए इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। और कांच का एक टुकड़ा जो होता है क्या होता है, रंजित कर बनाया जाता है। तो यही आपका कांच का जो टुकड़ा है, इसका क्या है, एक भाग जो है रंजित किया गया है इधर का। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या है, परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं, तो वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि परवलयिक जो दर्पण है ये पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है। क्या होता है, इस टाइप में होता है आपका। ठीक है। तो यही आपका जो होगा परवलयिक दर्पण, या इसका डिफिनेशन हम लोग देंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह या वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं है। ठीक है। या हम लोग इस तरह से ही बोल सकते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परवलयिक दर्पण कहते हैं। तो इसका हम लोग इस तरह से फिगर बना देंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे परवलयिक दर्पण। ठीक है। अब देखिए क्या हम लोग जानेंगे, अब गोलीय दर्पण जो आपका होता है दो प्रकार। ये तो दर्पण का हम लोग प्रकार पढ़ेंगे, दर्पण कितना प्रकार का होता है। दर्पण हम लोग 3 प्रकार का पढ़ लिए, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण, समतल दर्पण, तीनों पढ़ लिए। अब क्या करेंगे, अब गोलीय दर्पण जो है आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं ये जानेंगे। तो अवतल दर्पण का हम लोग डिफिनेशन देंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा होता है। ठीक है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसी रहती है, अर्थात केंद्र की ओर होती है। ठीक है। केंद्र की ओर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। इसे हम लोग अभिसारी दर्पण के भी नाम से जानते हैं, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे हम लोग, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसी रहती है, अंदर की ओर धंसा रहता है, अर्थात केंद्र की ओर होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण के भी नाम से जानते हैं, इसलिए इसको हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहेंगे। आइए उत्तल दर्पण का डिफिनेशन देखते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी होती है, ठीक है, उभरी होती है, अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है। केंद्र के विपरीत दिशा में रहती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है। उत्तल दर्पण को क्या बोलेंगे हम लोग, अभिसारी तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण को, और इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा आप सभी को। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। तब हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद को, तो पहला जो आपका पद है वक्रता केंद्र है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, तो बोलेंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का क्या होता है, एक भाग होता है। ठीक है। उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। और वक्रता केंद्र जो है इसको हम लोग प्रायः सी से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र जो है इसको हम लोग प्रायः सी से सूचित करते हैं। तो फिर से एक बार डिफिनेशन सुन लीजिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है। क्या चीज का भाग होता है, तो खोखले गोले। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का क्या होता है, एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे हम लोग प्रायः सी से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र को हम लोग प्रायः क्या करते हैं, सी से सूचित करते हैं। चलिए देखते हैं। अवतल दर्पण में जो होता है वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण में जो होता है वक्रता केंद्र क्या होता है, सामने बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में जो होता है वक्रता केंद्र क्या होता है, पीछे बनता है। इस बात को याद रखना है। अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है सामने बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जो होता है वक्रता केंद्र क्या होता है, पीछे बनता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग ध्रुव के बारे में जानते हैं। ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल। ठीक है, ध्रुव को पोल बोलते हैं। तो ध्रुव को हम लोग डिफिनेशन क्या देंगे, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बहुत ही इजी
वे में आप लोग याद कर सकते हैं और कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है।